नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए लाइव सेशन में। साथियों, आज से एक दिन पहले मैंने पीएम आवास से संबंधित एक वीडियो पोस्ट किया था। उसी क्रम में आज हम पूरी डिटेल में बात करेंगे कि जो पीएम आवास है उसी योजना का लाभ हम किस प्रकार से ले सकते हैं तथा जो सरकार है उसके द्वारा क्या क्या मापदंड है रखे गए हैं, कौन कौन लोग इसके लाभार्थी हो सकते हैं, तो उसी के बारे में बात करेंगे हम। आप सभी से निवेदन रहेगा कि आप वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को शेयर जरूर कर दें, जिससे अधिक से अधिक संख्या में लोगों को लाभ मिल सके और जो ज़रूरतमंद है उन लोगों को लाभ अवश्य मिले। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, पीएम आवास 2025 के लिए जो सर्वे का जो कार्य है वो चल रहा है तथा सरकार के द्वारा अधिकृत अधिकारियों के द्वारा घर घर जाकर सर्वे का जो कार्य है वो किया जा रहा है तथा साथ ही साथ इस बार सरकार ने एक नई और अच्छी पहल शुरू की है कि पहले क्या होता था कि अधिकारी होते थे जो एक दूसरे से साठगांठ करने के बाद अपने लोगों का नाम है जो पात्रता लिस्ट में जोड़ देते थे, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि इस बार जो सेल्फ सर्वे है उसका जो ऑप्शन है सरकार के द्वारा दिया गया है। यदि कोई व्यक्ति जिसे लगता है कि हाँ मुझे इस चीज़ का लाभ मिलना चाहिए, तो वो अपने मोबाइल से सेल्फ सर्वे कर सकता है। अब बात करते हैं कि इसके लिए क्या क्या जो गाइडलाइंस है वो क्या क्या है, क्या क्या मापदंड है जो सरकार की तरफ से रखे गए हैं। तो साथियों, सबसे पहले तो मैं आप सभी को बता देता हूँ कि जो सर्वे का जो कार्य है वो 31 मार्च 2025 तक 31 मार्च 2025 तक ये सर्वे है जो होगा। इसमें सबसे जो मेन यदि हम बात करें कि जिस व्यक्ति को लाभ मिलेगा उसके पास अपना खुद का कच्चा आवास होना चाहिए, अर्थात किसी के पास पक्का मकान नहीं होना चाहिए। यह पहली जो पात्रता रखी गई है कि उस व्यक्ति के पास कच्चा घर होना चाहिए। उसके बाद यदि हम बात करें तो जो सदस्य है, परिवार है पूरा उनका, उस परिवार में जैसे मान लीजिए आप एक राशन कार्ड धारक है, उसके अंदर 5 सदस्य हैं, तो उन सभी 5 सदस्यों की जो डिटेल है उस सभी के आधार पर ही जो पीएम आवास है उसके लिए आपको स्वीकृति दी जाएगी तथा उसी के आधार पर आप पात्रता होंगे। अर्थात यदि आपके परिवार में 5 सदस्य हैं तो 5 सदस्यों की जो इनकम है या फिर अदर जो भी उनके पास सामान है उस सभी के बेसिस पर ये पीएम आवास है जो उसका लाभ मिलेगा। तो दूसरी जो इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है कि परिवार के किसी भी सदस्य के नाम कोई भी 2 व्हीलर 3 व्हीलर 4 व्हीलर, इससे ऊपर जो भी व्हीलर है उस प्रकार की कोई भी जो गाड़ी है वो नाम नहीं होनी चाहिए। पहला आपको बता दिया कच्चा घर होना चाहिए। दूसरी, किसी प्रकार का साधन 2 व्हीलर 3 व्हीलर 4 व्हीलर नहीं होना चाहिए, साइकिल को छोड़कर। साइकिल 2 व्हीलर है लेकिन साइकिल को छोड़ दिया गया है, तो 2 व्हीलर 3 व्हीलर 4 व्हीलर साधन नहीं होना चाहिए। तीसरी, यदि हम बात करें इस चीज़ की, तो किसी भी सदस्य की जो आय है, इनकम है, वो 15,000 प्रति महीना, यानी कि कोई भी सदस्य 15,000 रुपये प्रति महीना से अधिक नहीं कमा रहा हो या 15,000 रुपये भी यदि वो कमा रहा है तो भी इसके लिए अपात्र हो जाएंगे, उनको इसका लाभ नहीं मिलेगा। चौथी यदि चीज़ हम इस बात करें तो किसी भी व्यक्ति के नाम किसान क्रेडिट कार्ड हो या अन्य कोई क्रेडिट हो तो उसकी जो लिमिट है वो 50,000 रुपये या 50,000 रुपये से अधिक।
यानी कि 50,000 रुपये से कम का किसान क्रेडिट यदि किसी के नाम है तो वो इस चीज़ के लिए लाभार्थी है। यदि 50,000 हो या फिर 50,000 से अधिक किसी प्रकार का क्रेडिट कार्ड हो या फिर केसीसी हो तो वो इस चीज़ के लिए अपात्र हो जाएंगे, तो उनको इस चीज़ का लाभ नहीं मिलेगा। उसके बाद यदि हम बात करें, कोई भी सदस्य हो जो परिवार का, वो किसी भी प्रकार का कोई सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए, तथा जो गैर कृषि जो उद्यम है उनमें भी सदस्य है जो परिवार का, वो रजिस्टर्ड नहीं होना चाहिए। कोई भी जो परिवार का सदस्य है वो इनकम टैक्स नहीं भरता हो, कोई भी टैक्स पर किसी प्रकार का टैक्स नहीं भरता हो। परिवार के सदस्य के नाम कोई रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज नाम नहीं होना चाहिए। कोई स्वयं के नाम से लैंडलाइन नंबर नहीं होना चाहिए। 2.5 एकड़ से अधिक सिंचित भूमि नहीं होनी चाहिए या फिर 5 एकड़ से अधिक असिंचित भूमि नहीं होनी चाहिए, तथा किसी प्रकार से 7.5 एकड़ से अधिक जमीन उसके नाम नहीं होनी चाहिए, तथा उन्होंने किसी भी प्रकार से इस प्रकार की योजना में पहले लाभ नहीं लिया हो, तो ये सभी लोग इसमें पात्र हो सकते हैं। अब बात करते हैं कि हम सर्वे किस प्रकार करवा सकते हैं। तो सर्वे के लिए आप, यदि आपको लगता है कि हाँ हमें इन जो मैंने आपको बताई है इनमें से किसी भी प्रकार से हमारे पास कोई भी सामान मौजूद नहीं है या फिर हम इनमें से किसी भी श्रेणी में नहीं आते हैं, तो आप अपने नज़दीकी ग्राम पंचायत के कार्यालय में जाकर जो अधिकृत अधिकारी है उससे संपर्क कर सकते हैं और उसको सर्वे के लिए बोल सकते हैं। साथ ही साथ यदि कोई अधिकारी आपकी सर्वे नहीं कर रहा है और आप फुल कॉन्फिडेंट है कि हाँ मुझे इस चीज़ का लाभ मिलना चाहिए, तो आप सेल्फ सर्वे के द्वारा खुद से सर्वे कर जो सर्वे लिस्ट है उसमें नाम अपना जुड़वा सकते हैं। तथा सेल्फ सर्वे करना बहुत ही आसान है। इसके लिए सरकार ने एक पीएम आवास प्लस 2024 नाम से एक ऐप जो दिया हुआ है, यदि आपको चाहिए तो मैं वो कमेंट बॉक्स में उस ऐप की जो लिंक है वो भेज दूंगा। उस ऐप को डाउनलोड करके आप सेल्फ सर्वे कर सकते हैं। साधारण सा फॉर्म आपको खुलेगा, वो ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको कैंडिडेट है जो जिसके नाम से आप आवेदन कर रहे हैं उसका आपका ऑथेंटिकेशन करना होगा फेस के द्वारा। उसके बाद आप आसानी से फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। तो ये सभी गाइडलाइंस थी जो कि पीएम आवास 2025 के लिए दी गई हैं। मैं आपका एक बार फिर से आपको बता देता हूँ कि जो मेन जो इम्पोर्टेंट जो गाइडलाइंस है, मापदंड है, जो योग्यता है, जो पात्रता है, उनके अंदर आपके पास कच्चा आवास होना चाहिए, आपके पास किसी प्रकार का कोई 2 व्हीलर 3 व्हीलर 4 व्हीलर नाम नहीं होना चाहिए, 50,000 से अधिक किसी प्रकार का क्रेडिट नहीं होना चाहिए, कोई भी परिवार का सदस्य सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए, किसी सदस्य की आय 15,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए, कोई भी सदस्य इनकम टैक्स नहीं भरता हो, किसी भी अदर प्रकार का कोई टैक्स नहीं भरता हो, कोई रेफ्रिजरेटर नाम नहीं हो, कोई लैंडलाइन नंबर नहीं नाम हो, तथा 2.5 एकड़ से अधिक कोई सिंचित भूमि नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार की ये मेन जो पात्रताएं दी गई है। तो यदि आप इन सब में फिट नहीं हो रहे हैं और आपके पास इनमें से कोई भी सामान नहीं है तो आप सर्वे कर सकते हैं और अपने नज़दीकी कार्यालय में जाकर जो ग्राम पंचायत कार्यालय है उसके अधिकृत अधिकारी के साथ संपर्क कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। आप सभी से निवेदन रहेगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें जिससे कि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।